Hello everyone students. Today we will discuss cell model. लास्ट लेक्चर में अपन ने सेल मॉडल के बारे में कुछ बात कर ली थी और क्या देखा था वहाँ पर कि जो अपने पास में अपन एक टेबल ड्रॉ की थी वहाँ पर, और उस टेबल में क्या देखा था, सबसे पहला मैजिक नंबर 2, फिर 8, ठीक है, फिर 20। लेकिन इसके आगे वाले जो मैजिक नंबर थे वो उस सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहे थे, और जो आगे अपने को मैजिक नंबर मिल रहे थे, मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82। लेकिन टेबल में क्या मिला था, 2, 8, 20, 40, 70। इसका अलावा ये तीन मैजिक नंबर तो एक क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, लेकिन अगला मैजिक नंबर इससे मैच नहीं कर रहा। इसलिए क्या सजेस्ट किया मेयर ने, क्या बताया कि इसमें एक टर्म अपने को और ऐड करनी पड़ेगी जिसको अपन बोलते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। इसका मतलब देखो, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या होती है। उसने बताया कि जो पोटेंशियल है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम पर भी डिपेंड करता है, और टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है जे वेक्टर इक्वल टू एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, एल डॉट एस, एल वेक्टर डॉट एस। ठीक है। क्या मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ साथ, और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल जो पिछले केस में अपन ने कंसीडर किया था, उसके अलावा एक और टर्म होगी, नेगेटिव साइन है, उसको अट्रैक्टिविटी को शो करेगा, और एक फाई है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, नियतांक जिसको बोल सकते हैं, और एल डॉट एस इस पे डिपेंड करेगा। तो एल डॉट एस की सबसे पहले अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो अपने पास में ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जे स्क्वायर क्या होगा, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2 एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, या तो क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है या डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव होता है, तो अपन इसको 2l डॉट एस लिख सकते हैं। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है अपने को, l डॉट एस की। तो l डॉट एस क्या हो जाएगा, l वेक्टर डॉट एस वेक्टर क्या होगा, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2। अब अपन यहाँ पर जानते हैं जो जे होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम या जो ऑपरेटर होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, उसकी वैल्यू होगी एच कट स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस एल स्क्वायर की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर एल प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर की क्या वैल्यू लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर एस प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ये किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, एल डॉट एस। अब अपने को पता है यहाँ पर अपने को एल डॉट एस की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियस के केस में बात कर रहा हूं। न्यूक्लियस के केस में क्या हो सकता है, या तो प्रोटॉन हो सकते हैं या न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की ही स्पिन कितनी होती है, एस इक्वल टू हाफ। इसका मतलब एस तो फिक्स हो गया हाफ, लेकिन एल और जे, तो आपको पता है जो जे है एल और एस का वेक्टर सम है, तो आप जे को कहां से तक लिखोगे, एल प्लस एस का मैग्नीट्यूड टू एल माइनस एस का मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन क्या हो सकता है, ये उनका मैक्सिमम मान है और ये उनका मिनिमम मान, इनमें से कोई भी वैल्यू जे की हो सकती है। क्लियर है। तो 1 अपन बात करें सबसे पहले एस इक्वल टू हाफ, तो एस इक्वल टू हाफ है, तो जे की क्या वैल्यू हो सकती है, एल प्लस हाफ टू एल माइनस हाफ।
एक कम करते हुए चलना, तो इसमें जस्ट एक कम करेंगे तो यही होगा। तो जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो वैल्यू होगी एल प्लस हाफ या एल माइनस हाफ, दो वैल्यू इसकी हो सकती है। दोनों के केस में मेरे को क्या काम करना है, एल डॉट एस इसका वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो दोनों का अपने को क्या करना पड़ेगा, मान पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एस तो ऑलवेज क्या होगा, हाफ होगा। मैंने क्या किया, जे इक्वल टू एल प्लस हाफ, क्या वैल्यू निकालनी है, एल डॉट एस की। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी, एच कट स्क्वायर, जे की वैल्यू एल प्लस हाफ, जे प्लस वन एल प्लस हाफ प्लस वन माइनस एच कट स्क्वायर एल एल प्लस वन माइनस एच कट स्क्वायर हाफ हाफ प्लस वन और डिवाइड बाई 2। क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। तो देखो एच कट स्क्वायर, ये तो सभी से कॉमन आ गया। देखो हाफ प्लस वन 3/2 और ये एल प्लस हाफ, मल्टीप्लाई कर दो तो एल स्क्वायर प्लस 3/2 एल प्लस 1/2 एल प्लस 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4। ठीक है, माइनस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 3/1/2 प्लस 1 3/2 3/4 और डिवाइड बाई, देखो क्या होगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 3/4 से 3/4 कैंसिल, 3 4/2 2l और l, तो कितनी वैल्यू आ गई, एच कट स्क्वायर बाई 2l। इसमें किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक यूनिट सिस्टम होता है, नेचुरल यूनिट सिस्टम, तो आप इस एच को रखना भी चाहते हो तो रख लो, नहीं अगर नई यूनिट सिस्टम है, आप अगर कहीं बुक में इसको रीड करोगे तो जो कई बुक होती है उसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एच कट और सी इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ये कौन सा सिस्टम होता है, नेचुरल यूनिट सिस्टम। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम पढ़े होंगे, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ठीक है, ऐसे एक नेचुरल यूनिट सिस्टम भी होता है, इनकी बात अपन एक लेक्चर में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू मेरे को किसकी निकालनी है, एल वेक्टर डॉट एस वेक्टर की। किसके केस में, एस हाफ, और इस बार मेरे को जे क्या लेना है, एल माइनस हाफ। क्लियर, एच कट स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, क्या वैल्यू आएगी, एल प्लस, अब की बार माइनस हाफ, जे प्लस 1 तो माइनस हाफ प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 और माइनस एस 1/2 1/2 प्लस। क्लियर, सिंप्लीफाई करें, एच कट स्क्वायर बाई 2, ये एल माइनस हाफ, ये एल प्लस हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 क्या होगा, प्लस हाफ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ आ गया, माइनस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 3/4, क्या वैल्यू आएगी, 3/4 1/4 1 हो गया, तो क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस एल प्लस 1 साथ में एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां पर मैंने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आपको पता है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के वजह से प्रत्येक जो लेवल है वो सब लेवल में डिवाइड होगा, और वो कितने लेवल्स में डिवाइड होगा वो अपने अभी चेक किया था, जे की वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा। ध्यान से समझ लेना, जितने भी लेवल होंगे, अपन ने बात की थी एस पी डी एफ जी एच, ये सारे लेवल थे, कैपिटल में लिखते हैं इनको। ठीक है, ये सभी लेवल्स हैं, ये क्या होंगे, सब लेवल्स में डिवाइड होंगे, और वो सब लेवल्स में डिवाइड किस पे डिपेंड करेगा, जे की वैल्यू पे। जे की कितनी वैल्यू है यहाँ पर, 2, एक एल प्लस हाफ और एक एल माइनस हाफ। अब अपने को चेक करना है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में अपने को पता नहीं रहता, पूछ भी ले सकता है शॉर्ट क्वेश्चन कि एल प्लस हाफ लेवल अपर होगा या एल माइनस हाफ वाला लेवल अपर होगा, या दोनों में से कौन सा लोअर पे होगा, नीचे की तरफ होगा जो मेन लेवल है। जैसे मान लो ये 2 लेवल्स में डिवाइड हुआ, तो लोअर एल प्लस हाफ होगा या एल माइनस हाफ,
और अपर कौन सा होगा, L प्लस हाफ हो गया L माइनस हाफ। तो इसके लिए मैं क्या निकालता हूं, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, और वो डिफरेंस मैंने लिख दिया डेल्टा E, चूंकि ये एनर्जी की टर्म थी, फाई क्या लिखा था, -φr L डॉट एस, ये लिखा था। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये एनर्जी E, सबसे पहले J इक्वल टू L माइनस हाफ लेवल के लिए माइनस L प्लस हाफ, किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ऐसा ही क्यों किया, अभी जो लास्ट में रिजल्ट आएगा अपने पास में उस पे अपन चर्चा करें। देखो क्या वैल्यू इसकी, -φ L डॉट एस और J इक्वल टू L माइनस हाफ, -φ L डॉट एस J इक्वल टू L प्लस हाफ। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस पहले से और एक माइनस इसका, सॉरी, तो प्लस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, L डॉट एस J इक्वल टू L माइनस हाफ, अभी ये वैल्यू आई थी, ठीक है, L माइनस हाफ के केस में। तो वैल्यू पुट कर दो, माइनस माइनस प्लस, एच कट को मैंने नेचुरल यूनिट सिस्टम, चलो ठीक है एक बार रख लेते हैं, एच कट स्क्वायर बाई 2 L प्लस 1, यही था, प्लस इसकी कितनी वैल्यू आई थी, एच कट स्क्वायर बाई 2 L, ऐड कर दो एच कट स्क्वायर बाई 2 और साथ में फाई ऑफ R, तो क्या वैल्यू आ गई, फाई ऑफ R L प्लस 1, कितनी वैल्यू आ गई, 2L प्लस 1। एच कट को अगर मैं 1 ले लूँ नेचुरल यूनिट सिस्टम में तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/2 फाई ऑफ R 2L प्लस 1। इसका मतलब उनके बीच में जो स्प्लिटिंग होगी वो क्या होगी, 2L प्लस। क्या होता अगर मैं इसको पहले ले लेता और इसको बाद में, तो यहाँ क्या आता, माइनस साइन, L पॉजिटिव तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, 5 पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है उसमें जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव। मैंने दो क्वांटिटी है उनका सब्ट्रैक्शन किया, दो क्वांटिटी है L माइनस हाफ और L प्लस हाफ एनर्जी लेवल्स, उन दोनों की एनर्जी का सब्ट्रैक्शन किया, वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब पहले वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है और नेक्स्ट वाली क्वांटिटी उससे पहले वाली बड़ी है और नेक्स्ट वाली उससे छोटी है। इसका मतलब कौन सी होगी, छोटी कौन सी है, L प्लस हाफ। इसका मतलब एनर्जी किसकी कम होगी, L प्लस हाफ लेवल। इसका मतलब लोअर पे कौन होगा, L प्लस हाफ और अपर पे L माइनस हाफ। ये सबको क्लियर है क्या। इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो एनर्जी स्प्लिटिंग बताता है 10 2L प्लस 1 ए की पावर -2/3 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये अपन थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं और वो कितनी वैल्यू आ रही है, प्रोपोर्शनल टू L प्लस 1। और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है सभी के अकॉर्डिंग उसको एक करो, इसमें फॉर्मूले में फिट करके देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 2L प्लस 1 ए की पावर -2/3 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब अपन क्या करते हैं, इसका प्लॉट करते हैं और अपने को क्या करना, उसकी एप्लीकेशन ग्राउंड स्टेट में स्पिन पैरिटी और जो मैजिक नंबर है उसका क्या करना है, एग्रीमेंट अपने को यहाँ पर बताना है कि कैसे लास्ट ऑर्बिट में जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिल होंगे तो वो जो न्यूक्लियाई होंगे वो सभी किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, मैजिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। समझ आ गई क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एनर्जी, ठीक है, फिर मैं बात करता हूं हार्मोनिक ऑसिलेटर के लेवल, ठीक है, और फिर मैं बात करता हूं इनकी स्प्लिटिंग, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट, स्प्लिटिंग ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट, और नेक्स्ट मैं बात करता हूं उनमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अपन फिल कर सकते, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। तो ध्यान से समझ लेना, अपन यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो लेवल्स है वो कितने सब लेवल्स में डिवाइड होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अभी अपन बात करेंगे एस जो ऑर्बिट होता है, ध्यान रखना,
उस s ऑर्बिट के लिए l इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब j क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ l प्लस हाफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ l माइनस हाफ। 0 रखो, 1/2 का मैग्नीट्यूड 1, -1/2 का मैग्नीट्यूड भी हाफ ही होता है, सॉरी हाफ, ये भी पॉजिटिव और माइनस है तो मैग्नीट्यूड की वजह से पॉजिटिव। इसका मतलब जे की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। तो थोड़ा ध्यान से समझ ले आप, एस ऑर्बिट सब लेवल्स में डिवाइड नहीं होगा, उसकी केवल एक ही क्या होगी, लेवल्स होगा, सब लेवल भी सिंगल ही होगा। बाकी सभी आप चाहे P की बात करो, चाहे D की बात करो, किसी की भी बात करो, सबके लिए L की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को J की भी 2 वैल्यू मिलेगी। समझ आ गया क्या सबको? अब सबसे पहले अपन ने वहां पर एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, E लैम्बडा प्लस 3/2 h कट ओमेगा। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी, अगर आपको पता हो तो, और वहां पर लैम्बडा की वैल्यू थी 2n प्लस एल माइनस 2। अगर किसी को नहीं पता तो वो पिछला लेक्चर रीड कर ले, उसमें लास्ट में मैंने यहाँ पर एक डायग्राम या सॉरी एक टेबल बनवाई थी, उस टेबल से ऊपर मैंने उसकी एनर्जी बताई थी, और उस एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग सबसे लोअर लेवल कौन सा होगा और उसके अपर वाले लेवल कौन से होंगे, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर बताई थी। ठीक है, तो अगर आप वहां से उसको नोट कर ले, तो वहां पे सबसे जो n और l की वैल्यू आई थी वो सबसे लोवेस्ट केस में आई थी 10। मैं यहाँ पर अभी यहाँ पर इसको क्या करूँगा, नोट करूँगा। आपको नहीं पता तो पहले वो टेबल आप रीड कर ले वहां से और उसको बना ले कॉपी में, और उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर अभी चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले लैम्बडा की वैल्यू 0, तो एनर्जी कितनी होगी, मैं यहाँ h कट ओमेगा की टर्म्स में इसको डिनोट कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट जो लेवल होगा वो कितने पे होगा, 3/2 h कट ओमेगा। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी लेवल्स में आगे बढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, 3/2 h कट ओमेगा। इस पे एक लेवल होगा, और उस लेवल के लिए n और l की वैल्यू होगी 1 और s। देखो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ये बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। अब नेक्स्ट अपन एटॉमिक फिजिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, वहां पर एक लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म समझाएंगे, और वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का एक नेट में कई बार क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म का मैं जो यहाँ पर काम आ रहा है उसका सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपका यहाँ काम चल जाएगा। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को डिनोट करने का एक तरीका है, और वो मैं आपको बता देता हूं, N2s प्लस 1 Lj। ये किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को डिनोट करने का तरीका है। N ये 2s प्लस 1 इसको बोलते हैं सॉरी N2s प्लस 1 Lj, और ये 2s प्लस 1 होती है इसकी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को डिनोट, यहां पर अपन 2s प्लस 1 शो नहीं करेंगे। समझ आ रही है, क्या लिखेंगे, n l और j। n मैंने यहां पर उसके सब सुपर स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ये मल्टीप्लिसिटी में या डिनोट नहीं कर रहा, n l और j की वैल्यू में डिनोट कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट आपके पास में आपको पता है 1 और 0 वैल्यू थी, 1 n और 0 l। 1 ऐसे कैसे लिखा इनकी वैल्यू, L0 इसका मतलब S, तो 1S। ठीक है, अब आपको पता है स्प्लिटिंग, J की वैल्यू यहाँ पर डिनोट करेंगे। मैंने क्या बताया, S लेवल सब लेवल में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए L की वैल्यू कितनी है 0, और L की वैल्यू 0 है तो वो सब लेवल में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए J की एक ही वैल्यू मिलेगी। हाँ, इसका मतलब ये केवल एक ही लेवल अपने को मिलेगा, और मैं क्या लिखूंगा 1s। हाँ, अब किसी भी न्यूक्लियाई की अपन यहां पर जो बात कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में फिल कर सकता हूं, वो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन को फिल करने के लिए, वो होता है 2j प्लस 1। क्या, 2j प्लस 1। इसका मतलब एक लेवल्स में या एक जो लेवल मेरे को दे रखा है उसमें कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन होंगे, 2j प्लस 1। j कौन सा है, ये लोअर पार्ट कितना है, हाफ। इसका मतलब कितनी वैल्यू आएगी,
2 इंटू हाफ प्लस 1 इक्वल टू 2। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एनर्जी कितनी, 5/2 h ओमेगा। 5/2 h ओमेगा क्या था उसके लिए, n और l की वैल्यू 1 थी। 1 का मतलब 1 l 1 है तो इसका मतलब p। और मैंने यहाँ पर आपको एक बताया था तरीका इसको याद रखने का, 1s 1p, नेक्स्ट 1d और 2 लेवल आएंगे 2s, फिर उससे आगे कौन से आएंगे 1f और 2p, फिर उससे आगे नेक्स्ट 1s p d f g, 1g 2d और 3s। समझ आ गया कि ये सबको मैंने आपको बताया था, ध्यान रखो इसका सीक्वेंस आपको याद रखनी है। कैसे, सबसे पहले 1s फिर 1p, ये चलता रहेगा 1s 1p 1d 1f 1g 1h, नेक्स्ट क्या आएगा 1h। ठीक है, नेक्स्ट जो लेवल होगा 2 वाली जो सीरीज होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 2 छोड़ के 1s 1p छोड़ दिया 2s। अब ये दोनों एनर्जी लेवल है, इनकी एनर्जी क्या है, सिमिलर है। बस मैंने इनको डिनोट करने के लिए, सिमिलर यही होगा, वो दोनों सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, लेकिन मैंने क्या किया, एक को लोअर और एक को अपर डिनोट। ठीक है, सीक्वेंस याद रखने के लिए ध्यान से सुन लेना, ये दोनों भी सेम एनर्जी के, तीनों सेम एनर्जी। तो 1s 1p 1d 1f 1g 1h। नेक्स्ट सब लेवल कहां से स्टार्ट होगा, 2 छोड़ के, वो आप वहां पर जो टेबल बनाई थी उसमें आप चेक कर ले, बिल्कुल सिमिलर मिलेगा आपको, 2s 2p 2d 2f। फिर नेक्स्ट लेवल कहां से स्टार्ट होगा, फिर अगले 2 छोड़ दो, 3s 3p। क्लियर, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब आप बताओ अगला नेक्स्ट क्या आएगा, 1s 1p 1d 1f 1g, क्या आएगा 1h, फिर क्या आएगा 2f, फिर क्या आएगा 3p, 3 आएंगे यहाँ भी। फिर नेक्स्ट उससे अगले में, अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं एक 1s तक लिख देता। समझ आ गया कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, 7/2 h ओमेगा, इन दोनों की कितनी होगी 9/2 h ओमेगा, इन दोनों की कितनी होगी 11/2 h ओमेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझ ले, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उसके साथ ही समझ ले। नेक्स्ट अगर आपको इसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है, तो आप वीडियो को स्टॉप करके वहां से लिख सकते हो और फिर नेक्स्ट आप आगे उसको फर्दर देख सकते। ठीक है, तो 1p मैंने आपको बताया, 1p कितने सब लेवल मिलेंगे 2, l प्लस हाफ l माइनस हाफ, l की कितनी वैल्यू है 1, तो कितनी वैल्यू मिलेगी 2, l की वैल्यू कितनी है 1 और l की वैल्यू 1 है तो कितनी वैल्यू मिलेगी j की 3/2, 1 प्लस हाफ और 1 माइनस हाफ 1/2। इसका मतलब इसके 2 वैल्यू मिले। ठीक है, इसको थोड़ा मैं डाउन बना देता, 1p अब नीचे कौन सा होगा जिसमें j ज्यादा होगा, ज्यादा कौन सा 3/2 नीचे होगा, अभी अपन ने चेक किया था क्यों होगा, और हाफ वाला ऊपर होगा। कितनी वैल्यू आएगी इसमें, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन फिलअप कर सकते हैं, 2 इंटू 3/2 प्लस 1, कितना मान होगा 4, इसमें 2। अब देखो याद रखने का तरीका सिंपल, 1 है तो 2, 3 है तो 4, एक बढ़ा के 1 है तो 2, देखो 2 4 और 2 यहाँ तक कितने हो गए, ये यहाँ तक 2 हो गए, यहाँ तक 6 और यहाँ तक 8। इसका मतलब ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक जो एनर्जी लेवल, इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम है, तो ये क्या बनाएंगे अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ तक अगला नेक्स्ट मैजिक नंबर मिल रहा है सबको, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 1d d के लिए l की वैल्यू 2, j की वैल्यू कितनी मिलेगी, j l प्लस हाफ 2 प्लस हाफ 2 2 माइनस हाफ कितना होगा 5/2 3/2। ठीक है, तो और s ये इसके बीच में आएगा, तो देखो 1d ये तो कितना हो गया 5/2, 1d 3/2 और ये कौन सा है
2s हाफ। देखो 5 है तो इसमें कितने भर सकते हैं, 6, इसमें 1 है तो 2, और इसमें ये 3 है तो कितने, नेक्स्ट 4। और कैसे निकालोगे, 2j+1, ये j सबस्क्रिप्ट पुट कर दो वैल्यू, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितने हो गए यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, 6 और 2 8 और 4 12, और 8 पहले से हो गए तो कितने हो गए टोटल, 20। नेक्स्ट मिल रहा है एनर्जी, नेक्स्ट मैजिक नंबर मिल रहा है, ठीक है जी। 20 तक तो वहां भी मिले थे 3। चलो नेक्स्ट चेक कर, 1f और 2p। देखो अब दोनों कितने सब लेवल में डिवाइड होंगे, 2 सब लेवल में डिवाइड होंगे। f भी 2 में, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है, तो j की वैल्यू कितनी होगी, 7/2 और 5/2। ठीक है, f कितना 7/2, और f का सेकेंड ईयर 1f 5/2, और p वाला 3/2 और 1/2। कितने भर सकते हैं इसमें, 8 20। अब देखो इनके और इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, इसका मतलब ये अपना एक अलग से क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा, और अलग से ग्रुप बनाएगा। यहां तक टोटल नंबर ऑफ 20 और इसमें 8, तो कितने हो गए 28। नेक्स्ट मैजिक नंबर मिल गया, नेक्स्ट मिल गया मैजिक नंबर। अब अपने को पता है यहाँ पर ये 3 लेवल है, लेकिन क्या होता है, ये जो जी वाला है इसके बीच में एनर्जी से सेपरेशन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और ये भी इनके साथ क्या आता है आके इन और इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, तो ये भी इन्हीं के साथ ग्रुप बनाता है। ग्रुप बनाता है तो ये कौन सा लेवल होगा, 1g। कितना होगा अब ये g के लिए l की वैल्यू 4, तो 9/2, और नेक्स्ट 1g 7/2। ऐसे ही 2d, अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और ये कितना हो गया 2d 5/2, और ये 2d 3/2, और ये 3s, एक ही होगा इसका हाफ। चेक करो, और फिर ये अगर h की मैं बात करूं तो ये 1h 11/2, और एक और होगा, और भी होंगे इसमें 2 लेवल, मैं यहां तक बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक अपने के पास 82 मैजिक नंबर तक मिल जाए। ठीक है, तो कितना हो गया 3/2, कितने भर सकते हैं 4, 5/2 6, 2p हाफ कितने भर सकते हैं यहाँ पर 2, और ये 9/2 कितने भर सकते हैं 10। चेक करो, 10 12 6 18 और 4 22। देखो एक ही हो गया, ये मिलके एक ग्रुप बना रहे, ये दोनों मिलके एक ग्रुप बना रहे, ये अपना अलग है, ये 12 और 28 और 22, सॉरी 6 और 4 10, 2 12 और 10 22, और 28 50। आ गया नेक्स्ट, ये सभी मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं, तो कितने यहाँ पर 8 6 4 2 12। ठीक है, 12 14 18 24 और 8 32, कितने बने 32, और 50 पहले हो गए, तो 50 और 32 20। इसका मतलब अपने को एक क्या मिल गई यहाँ पर सीक्वेंस मिल गई, जिसमें क्या मिल रही है अपने को मैजिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस मिल रही है, 2 8 20 28 50 20, which is agreement of magic number which is more stable than another nuclei और neighboring nuclei। यहाँ तक समझ आ गया क्या? इस टेबल को एक बार ध्यान से समझ लो। अपन ने क्या काम किया, सेल मॉडल को समझने के लिए अपन ने क्या काम किया, सबसे पहले न्यूक्लियस को समझने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मॉडल आए। उनसे क्या हुआ कि जो मैजिक नंबर है उनके एविडेंस को नहीं समझा सके, या वो मोर देन क्यों स्टेबल है नेबरिंग न्यूक्लियर की तुलना में, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो उसको समझने के लिए क्या काम किया गया, सेल मॉडल दिया गया। सेल मॉडल में सबसे पहले अपन ने क्या किया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ही अपन ने कंसिडर किया। उस केस में अपने को मैजिक नंबर से डिसएग्रीमेंट मिल रहा था, तो मैजिक नंबर से डिसएग्रीमेंट को समझने के लिए अपन ने उसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन को फर्दर क्या किया,
ऐड किया और उसकी सहायता से अपन ने सेल मॉडल को समझने की कोशिश की। अब अपने को क्या करनी है, इसके एप्लीकेशंस की बात करनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन अपन बात करेंगे इसकी, नेट में भी जिसका क्वेश्चन आता है, स्पिन और उसकी पैरिटी निकालनी है। ग्राउंड स्टेट में कोई भी आपको एक न्यूक्लियाई देगा, तो ध्यान से समझ ले, नेट वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये लेक्चर सबसे यूजफुल है। अब दो केस है, या तो आप इस जो भी अपन ने चार्ट बनाया है, ये जो ग्राफ बनाया है, ठीक है, डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आज आप ऐसे कैसे याद रख ले, सीक्वेंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप ये जो लेवल्स है इनको याद रख ले। क्या कर ले, ये जो नंबर ऑफ लेवल्स है इसको आप याद रख ले। कैसे, देखो जो फर्स्ट लेवल था वो था, आपको ये सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी, 1s½ फिर नेक्स्ट 1p3/2 फिर नेक्स्ट 1p½ फिर नेक्स्ट 1d5/2 फिर 2s½ फिर 1d3/2 फिर 1f7/2 फिर 2p3/2 फिर 1f5/2 और फिर 2p½ फिर 1g9/2 1g7/2 फिर 2d5/2 फिर 2d3/2 और फिर 3s½ और फिर 1h11। कम से कम आप 50 तक तो याद रखें। ये तो क्या है, जो प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप याद हो जाएगा, और कभी बार नहीं याद हो तो आप ऐसे फटाफट से बना ले और जैसे आपको पता चल जाए, ठीक है। ये आपको एक सीक्वेंस याद रखनी है, नेट वाले विद्यार्थी। फिर आप अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। और वो कैसे होगा अपन बात करते हैं। देखो मैंने आपको बोला ग्राउंड स्टेट में स्पिन और पैरिटी अपने को किसी भी गिवन न्यूक्लियाई की कैलकुलेट करनी है। ध्यान से समझ लेना, मेरे पास में कोई भी एक न्यूक्लियाई दिया हुआ है, ठीक है। उस न्यूक्लियाई के 3 केस यहां पर हो सकते हैं, ओनली 3 ही केस हो सकते हैं। फर्स्ट केस की मैं बात करूं तो वो केस हो सकता है E1 न्यूक्लियाई। E1 का मतलब न्यूक्लियाई किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर प्रोटॉन नंबर भी E1 हो और न्यूट्रॉन नंबर भी E1 हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, E1 न्यूक्लियाई। क्लियर। नेक्स्ट E1 ऑड और ऑड E1, या तो प्रोटॉन नंबर E1 हो और न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो, या न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर ऑड हो और न्यूट्रॉन नंबर E1। ये कौन सा केस हो सकता है, उसका सेकंड केस हो सकता है। थर्ड केस कौन सा, ऑड न्यूक्लियाई। कौन सा केस हो सकता है, ऑड न्यूक्लियाई, जिसमें प्रोटॉन नंबर भी ऑड हो और न्यूट्रॉन नंबर भी ऑड हो। इन तीनों केस के लिए अपन इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में अपन ने डिवाइड कर दिया। और तीनों के लिए अपने को क्या काम करना है, स्पिन और पैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी केस में, वो अपने को यहां पर करना है। सबसे पहले मैं किस केस की बात करता हूं, E1 न्यूक्लियाई। सपोज करो मेरे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑक्सीजन एट 16। क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन एट 16। कितने हैं प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी एट। ये क्या होता है, ये उसका मास नंबर होता है, ये एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर, देखो इसका एटॉमिक नंबर है
जेड से एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं 8, और जो मास नंबर है ए वो कितना है 16, मास नंबर को ए से डिनोट। जितने नंबर एटॉमिक नंबर होगा जेड वो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और जो न्यूट्रॉन होंगे ए माइनस जेड होते हैं। न्यूट्रॉन 8 है वो क्या लिखते हैं ए माइनस जेड, ये आपको सबको वेल नोन होगा। दोनों इवन है, जब भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन नंबर में होता है इसका मतलब जो न्यूक्लियॉन्स है वो न्यूक्लियॉन्स उनकी जो स्पिन होती है, न्यूक्लियॉन्स की स्पिन वो कितनी होती है हाफ। तो दो तरीके के आपने पार्टिकल पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में कभी बात करेंगे। अब डेली क्या रेगुलर आपके पास में वीडियोज आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और उसमें सारे सब्जेक्ट अपन यहाँ पर कवर करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे एक्सप्लेन यहाँ कर रहे हैं वैसे सेम आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पिन के अकॉर्डिंग दो तरीके के पार्टिकल होते हैं। एक वो पार्टिकल जिनकी स्पिन क्या होती है मैं यहाँ बता देता हूँ इंटीजर, और उनको अपन बोलते हैं बोसोन। और एक वे पार्टिकल जिनकी स्पिन होती है हाफ ऑड इंटीजर। इंटीजर तो जानते हो 0 1 2 3, और हाफ ऑड इंटीजर का मतलब हो गया 1/2 3/2 5/2, ठीक है। बोसोन हाफ ऑड इंटीजर है, इनको बोलते हैं अपन फर्मियन। समझ आ गया क्या? जो बोसोन्स होते हैं वो एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल अपन भर सकते हैं। बोसोन किनको बोलेंगे? जो एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल अपन वहां भर सकते हैं। लेकिन फर्मियन पे रेस्ट्रिक्शन है, एक स्टेट में अगर आपको उनकी स्पिन नहीं पता तो एक आप बोल रखा ओनली फर्मियन तो आप एक भरोगे। अगर उनकी स्पिन पता है तो एक स्टेट में कितने भर सकते हैं आप 2s+1, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। उस केस में अगर ज्यादा भर दिए तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी भी स्टेट में दो आइडेंटिकल फर्मियन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट में दो आइडेंटिकल फर्मियन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। उस केस में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाता है, ये फर्मियंस के केस में। इसका मतलब स्पिन आप तो कितने भर सकते हैं एक स्टेट में मैक्सिमम 2। सारे इवन इवन है, इसका मतलब एक अप और एक डाउन, सारे क्या होंगे पेयर में होंगे, और सारे पेयर में होंगे तो सभी का जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा उनका कैंसिल। इसका मतलब आपको इतना कुछ करने के अलावा डायरेक्ट अगर आप याद रखो तो इवन न्यूक्लियाई के केस में टोटल जो स्पिन वो 0 होगी। देखते ही कोई भी हो जिसमें अगर इवन है 0। और पैरिटी क्या होगी उनकी? पैरिटी दो ही तरीके से हो सकती है, या तो इवन पैरिटी या ओड पैरिटी। इवन पैरिटी को अपन प्लस से डिनोट करते हैं, प्लस का मतलब +1, और ओड पैरिटी को माइनस से, और उसका सिंबल होता है -1⁻L। एक से ज्यादा L है तो पैरिटी क्या होती है? एडिटिव नहीं होती, मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है एक की अगर L1 है तो -1⁻L1, दूसरे की L2 है -1⁻L2। एक से ज्यादा अगर स्टेट आपको दी हुई है और सबकी कम्युलेटिव पैरिटी चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये होता है। इसका मतलब पैरिटी इज मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी नॉट एडिटिव। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो पैरिटी निकालने का तरीका -1⁻L। इस केस में ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि दो होंगे तो दोनों इवन है, तो उस केस में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब अपन सेकंड केस किसकी बात कर रहे हैं? इवन ऑड और ऑड इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। सेकंड केस में इसको एक बार हटा देता हूं, इवन ऑड और ऑड इवन केस। देखो क्या करना है, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक सिंपल में एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन 613, प्रोटॉन नंबर 6, न्यूट्रॉन नंबर 7। ये क्या जो इवन है उसको आपको छोड़ देना है, किसको कंसीडर करना है? ओड वाले को। इवन की तरफ नहीं देखना, ओनली किसको देखना? ओड को। कितने? 7 आपको यहां पर भरने हैं। तो 1s, सबसे पहले 1s हाफ कितने भर सकते हैं? 1 है तो 2 भर सकते हैं ना, बताया था 2j+1 कितने भरते हैं एक स्टेट में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? 2j+1, j हाफ है, j की वैल्यू यहाँ रख दो, और डायरेक्ट 1 से है तो 2, 1p
3/2, 3 है तो कितने भर सकते हैं 4, टोटल कितने हो गए यहाँ तक 6। अभी एक और बच रहा है तो वो कौन सी स्टेट में जाएगा 1p हाफ। देखो यहाँ भर तो कितने सकते हैं 2, 1 है तो 2 भर सकते हैं, लेकिन अपने पास में बचा कितना है 6 तो हो गए, एक ही बचा। इसके अलावा लास्ट वाला किस में जाएगा, तो उसको आप मार्क कर लो। ये यहाँ पर टोटल, तो यही उसकी क्या होगी स्पिन या टोटल एंगुलर कितनी होगी 1/2। पैरिटी आप कैसे निकालोगे, -1 की पावर l, p के लिए जिस लास्ट स्टेट में वो जा रहा है उसके लिए l वैल्यू चेक करो 1, तो कितना होगा -1। इसका मतलब इस स्टेट की स्पिन पैरिटी अगर आप बात करें तो 1/2 माइनस। क्लियर है सबको। एक और एग्जांपल ले, जैसे कॉपर 2963, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 29, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4, 34। इसका अलावा इस बार कौन सा केस कंसीडर करना है, जो भी ऑड होगा उसी को कंसीडर करना है, इवन वाले को कंसीडर नहीं करना। मैं यहां भर के बता दूं, देखो ये 1d 5/2 था ना, देखो यही मैं वापस लिखूंगा यहाँ पर, तो आप देखो इसमें 2, इसमें 3 है तो 4, 6, 2 8, 6 14, 15 16, 16 और 4 20, और 8 इसमें आएंगे 28 हो गए। यहाँ तक कितने भर सकते हैं 28। अब यहाँ 29 है, एक किस में जाएगा, यहाँ भर तो 4 सकते हैं लेकिन किस में जाएगा, तो मैं लास्ट वाला लिख रहा हूँ ओनली 2p 3/2 और 1 इसी में जाएगा, बाकी सब ये कंप्लीट फिल हो गए। तो इसका मतलब 3/2 और p के लिए अभी कैलकुलेट की थी पैरिटी -1 की पावर l। देखो किसी को नहीं पता तो s के लिए जो l होता है वो होता है 0, p के लिए l होता है 1, d के लिए जो l होता है 2 होता है। ऐसे ही सीक्वेंस में चलेंगे s p d f g l। ठीक है, तो 3/2 माइनस, इसका मतलब इसके लिए स्पिन पैरिटी की बात करूं तो मैं 3/2 माइनस, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी केस के लिए। इवन ऑड इवन और इवन केस सबको क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट केस, कौन सा ओड। कौन से केस की बात कर रहे हैं, ओड केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड में बात करता हूं ओड न्यूक्लियाई। ओड न्यूक्लियाई के केस में प्रोटॉन नंबर भी ओड होगा और न्यूट्रॉन नंबर भी ओड होगा। तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला क्या है, एक नोर्दाइन नामक वैज्ञानिक था, तो उसने एक नोर्दाइन रूल दिया। ठीक है, और नोर्दाइन रूल में उसने क्या किया, एक नंबर कैलकुलेट किया n, jp माइनस lp प्लस jn माइनस ln। ये अभी सब कुछ क्लियर करेंगे अपन। यहां से अपने पास में एक नंबर कैलकुलेट हो जाएगा n। ठीक है, और उस n की सहायता से दो उसने बताई कि n की वैल्यू 2 ही हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या +-1। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड। इसको स्ट्रॉन्ग रूल भी बोलते हैं अगर किसी को पता करना, और इसको वीक रूल भी बोलते हैं। क्या मिलेगी अपने पास में n की 2 वैल्यू, एक 2 केस अपन डिवाइड कर सकते हैं n को, एक 0 और एक +-1। n इक्वल टू 0, तो उस केस में जो टोटल j होगा उसको लिखेंगे jn माइनस jp, और अगर n इक्वल टू +-1 तो उस केस में j को लिखेंगे jn प्लस jp। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। पैरिटी अगर आपको निकालनी है तो p और n दोनों ओड है, तो -1 की पावर lp और -1 की पावर ln। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल है, फास्फोरस 1530, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 15। ऐसे नहीं दोनों ही सेम ही हो, कोई जरूरी नहीं 15 17 भी हो सकते, कुछ भी हो सकते, दोनों अलग अलग भी हो सकते और सेम भी हो सकते। 15 भरे, 2 4 2 6 2 8 और 6 14, 14 आ गए यहाँ तक। इसका मतलब कौन सी में जा रहा है, लास्ट वाली लिख रहा हूं जिसमें जा रहा है 2s हाफ, एक ही जाएगा। क्लियर है, किस में जा रहा है 2s हाफ। अब थोड़ा ध्यान से समझ ले, मैं यहाँ इसको समझा देता हूँ।
2s हाफ का मतलब देखो प्रोटॉन भी इसी में जाएगा, न्यूट्रॉन भी इसी में जाएगा। इसका मतलब Jp प्रोटॉन के केस में किस में जा रहा है, हाफ, और सेम क्या होगा Jn। अगर डिफरेंट है तो आप उसको लिख ले। Lp s है तो L क्या होता है s के लिए, प्रोटॉन के केस में भी यही होगा, न्यूट्रॉन के केस में भी यही होगा, क्या होगा 0। Lp और Ln, n कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, हाफ माइनस 0 प्लस हाफ माइनस 0, इसका मतलब n कितना आ गया 1, n 1 आ गया तो j क्या होगा Jn प्लस Jp, दोनों हाफ हाफ है तो टोटल j कितना हो गया 1। और पेरिटी अगर आपको निकालनी है तो -1 की पावर भी 0, -1 की और भी 0, तो +1, तो कितना आ गया 1 प्लस। समझ आ गया क्या, सबको समझ आ गया कैसे कैलकुलेट किया। 15 15 2 4 2 6 2 8 और 6 14, लास्ट किस में जा रहा 15 और 2s हाफ लिख दिया मैंने। प्रोटॉन भी यही और न्यूट्रॉन के केस में भी यही। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, J लिखा, ये प्रोटॉन के केस में हाफ, न्यूट्रॉन के केस में भी हाफ, L लिखा, S के लिए L कितना होता है 0 अभी बताया था, और न्यूट्रॉन के केस में भी S है तो 0। n में वैल्यू पुट कर दी इस फॉर्मूले में, J L प्रोटॉन के केस में और ये न्यूट्रॉन, कितनी वैल्यू आई 1 वैल्यू आ गई। पेरिटी क्या आ रही है +1, तो 1 प्लस। पेरिटी कैसे निकाली, Lp Ln, तो Lp भी 0 Ln भी 0, -1 के और 0 -1 के और 0, तो कितनी आ हुआ +1। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और करें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्लोरीन 1738, एक एग्जांपल लिया। प्रोटॉन कितने हैं 17, न्यूट्रॉन कितने हैं 21। ठीक है, बरो 17 किस में जाएगा लास्ट, 2 4 2 6 2 8 6 14 16 4 20, तो इससे पहले ही 2 4 6 और 2 8 और 6 14 और 2 16 किस में जाएगा 17वां, 1d3/2। इसमें 21, तो क्या हो गया, यहाँ तक कितने हो गए थे 4 2 6 8 14 16 20, किस में जाएगा 1f7/2। इसका मतलब इस बार दोनों डिफरेंट है, तो देखो Jp कितना हो गया 3/2, Lp कितना हो गया d है तो Spd, Jn कितना हो गया 7/2, Ln कितना हो गया Spdf3। कैलकुलेट करो n, Jp माइनस Lp, तो Jp माइनस Lp 3/2 -2 और प्लस 7/2 -3, कितना आया 3/2 माइनस 4 में से 3 गए तो 1/2 ये होगा, और इसमें 6 1/2 कितना आ गया 1। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। सॉरी ये -1/2 होगा ना, और ये +1/2, कितना हो गया 0। n 0 तो क्या होगा टोटल j, Jn माइनस Jp, तो Jn माइनस Jp कितना है 7/2 -3/2, कितना हो गया 4 2, तो ये तो हो गया टोटल j। L निकालना है तो -1, सॉरी पेरिटी निकालनी है, पेरिटी तो -1 की और Lp2 और +3 -1 के अगर बेस से है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 5 -1, इसका मतलब 2 आ गया क्या सबको समझे। तो इस लेक्चर में अपन ने किसकी बात की, सेल मॉडल, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, और उसके केस आगे उसका अगर कोई भी अपने को न्यूक्लियाई दिया हुआ तो ग्राउंड स्टेट में उसकी स्पिन और पेरिटी क्या होगी ये अपन कैलकुलेट कर सकते। क्लियर, ओके।